अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर महविश फातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने न्यूटन के लॉ पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैथ एंड वेट। अब मैथ और वेट क्या चीज होती है? बेसिकली हम लोग अपनी डेली लाइफ में मैथ और वेट को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, स्पेशली अ लेमैन को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल चीज मैथ है या वेट है। जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो ज्यादातर वेट की इस्तेमाल की जाती है, बट एक्चुअली वो वेट ऑफ द बॉडी होती है। और जो वेट होता है, जो हम लोग यूज करते हैं टर्म, वो वेट ऑफ द बॉडी यूज करते हैं, बट एक्चुअली वो मास ऑफ द बॉडी होती है। लेकिन हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, हम टर्म ही वेट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ एप्पल्स, वेट ऑफ अ पर्सन, सब कुछ, लेकिन एक्चुअली वो मास ऑफ दैट बॉडी होता है। मास बेसिकली क्या चीज डिफाइन करता है? मास बेसिकली हमें डिफाइन करता है क्वांटिटी ऑफ अ मैटर। इसके किसी भी बॉडी के अंदर कितनी मैटर की क्वांटिटी है, वो मास को बताती है। ठीक है, इसी तरह मास की एक और डेफिनेशन है कि मास बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताती है। कब बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन? जब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, इसीलिए इसको मास ऑफ दैट बॉडी कहा जाता है। क्या है मास ऑफ द बॉडी? सबसे पहले तो ये है क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि कितनी, किसी भी बॉडी के अंदर कितनी मैटर की क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। अब प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है तो क्या चीज बता रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। अगर फोर्स अप्लाई हुई है तो उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से बॉडी के अंदर कोई ना कोई मैग्नीट्यूड और कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, तो उस एक्सेलरेशन की जितनी भी मैग्नीट्यूड है वो मास कहलाता है। अब मास एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम लोग मेजर करते हैं ऑर्डिनरी बैलेंस से। ऑर्डिनरी बैलेंस से इसको मेजर किया जाता है। इसका यूनिट हमेशा केजी होता है। मास ऑफ द यूनिट इज ऑलवेज केजी। ठीक है, दोबारा देख लें। क्या है कि मास, जो हम डेली लाइफ में कंफ्यूज करते हैं चीजों को कि मास और वेट, लेकिन मास और वेट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which explain the magnitude of the acceleration when force is applied. It's a scalar quantity or it can be measured by using the ordinary balance and its unit is kg. अब weight क्या चीज होती है? What is weight? बेसिकली वेट एक फोर्स है। मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, बट वेट जो है, वेट इज अ फोर्स। और फोर्स कौन सी? फोर्स वो वाली जो ग्रेविटी इफेक्ट करती है इस मास। ठीक है, ग्रेविटी किसी भी, आपको पता है ग्रेविटी इफेक्ट करती है किसी भी चीज को जिसका कोई मास होता है। जो फोर्स ग्रेविटी की वजह से लग रही है उसको हम कहते हैं वो वेट की फोर्स है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग कहते हैं ये वेट की फोर्स है। अब क्या होता है, ये हमेशा, ये जो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमेशा इसको बॉडी को पुल करती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहां पे करती है? अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जो है वो बॉडी को पुल करती है। हम देखेंगे कि वेट का फॉर्मूला क्या है। वेट का फॉर्मूला हमेशा होता है W इज इक्वल टू mg। अब वेट में दो चीजें आ रही है। क्या चीज आ रही है? एक मास आ रही है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है। ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है ऑन दैट बॉडी। अब वेट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेट को हमेशा हम लोग स्टडी करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, और इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है।
अब एक और चीज आती है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी के अराउंड एक फील्ड बनती है जिसके अंदर वो एक्सपीरियंस करता है अट्रैक्शन की फोर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके इर्द गिर्द एक फोर्स बनेगी, फील्ड बनेगा। अब इस फील्ड के अंदर वो किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई और ऑब्जेक्ट आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट आया है, तो ये अट्रैक्शन फील करेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के गिर्द एक फील्ड बन जाती है जिसके अंदर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है। अब ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी क्या है आपको पता है? ग्रेविटी जमीन है, जमीन के सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो हमेशा हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, उसको हम ग्रेविटी की फोर्स कहते हैं। उसकी वैल्यू होती है G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वेट है, वेट का यूनिट होता है जी न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कोई वेट है, वेट ने एक्सपीरियंस, ग्रेविटी है, ग्रेविटी जब वेट कैसे आएगा? वेट वो फोर्स आएगी जब ग्रेविटी किसी मास के ऊपर ऑब्जेक्ट फोर्स जो है वो अप्लाई कर रही है। अब मास और उस ग्रेविटेशनल फील्ड का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास वेट आएगा। और वेट, अगर वेट है तो फोर्स है, फोर्स का यूनिट हमेशा न्यूटन होता है। नेक्स्ट एक और चीज है, नेक्स्ट ये है कि जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हर जगह पे सेम नहीं रहती। मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इन एवरीवेयर। जो मास ऑफ द बॉडी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट एवरीवेयर। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये वेरी करती है। ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा वेरी करती है। जब ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी करेगी इसका मतलब है मास तो कांस्टेंट है पर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वेट की वैल्यू भी चेंज होगी। इसी तरह जिस तरह जैसे हम ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, किसी हाइट पे जाते हैं, तो भी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो प्लेस टू प्लेस है वो भी ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करती है। तो ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करेगी तो हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी भी जो है वो वेरी करना शुरू हो जाएगा। वेट ऑफ द बॉडी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, कभी भी एक जगह पे अगर हम प्लेस चेंज करते हैं तो वेट ऑफ द बॉडी भी चेंज हो जाता है, जबकि मास ऑफ द बॉडी जो है वो रिमेन सेम रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इनको मेजर करने का तरीका। बताया कि मास को मेजर करते हैं ऑर्डिनरी बैलेंस है जिसको हम मैकेनिकल बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं, जबकि वेट को हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, मैकेनिकल बैलेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है, अब ये देखते हैं हम लोग। हमारे पास मैकेनिकल बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। मैकेनिकल बैलेंस, इससे पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने मैकेनिकल बैलेंस के बारे में आपको बताया। मैकेनिकल बैलेंस में बेसिकली क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट, दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती है और उसके अंदर एक फल्क्रम होता है और एक जो है वो पॉइंटर होता है। अब क्या है कि जो यहाँ पे आपको साइड पे इमेज शो हो रही होगी, उस इमेज के अंदर आप देखेंगे दोनों के दोनों जो प्लेट्स हैं वो बैलेंस है। अब उसके सेंटर में यहाँ पे एक फल्क्रम शो हो रहा है और एक पॉइंटर है कि जब दोनों की दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएंगे तो इसका मतलब है वो पॉइंटर शो कर रहा है कि ये अब दोनों बैलेंस बराबर है। ठीक है, जो पैन्स हैं, कितने पैन्स हैं? 2 पैन्स। एक पैन में हम लोग डालते हैं नॉन मैस और दूसरे में आता है अननोन मैस। अब जो मैकेनिकल बैलेंस है वो यूज इसलिए किया जाता है टू फाइंड द मास ऑफ द बॉडी। तो जो नॉन मैस है वो हम एक पैन में डाल देते हैं, जो अननोन मैस है वो हम दूसरे पैन में डाल देते हैं। जैसे ही ये दोनों के दोनों जो पैन है इक्विलिब्रियम स्टेट में आएंगे, इसका मतलब ये है जो इन दोनों का पॉइंटर्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास अननोन मैस था वो नॉन मैस के बराबर हो गया और फिर हम उसको कंसीडर कर लेंगे कि ये इतने ही इतने केजी है या इतना मैस है हमारे पास। अब मैकेनिकल बैलेंस की एक और किस्म होती है, उसको कहते हैं मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस।
मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस। अब ये मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पिक्चर शो हो रही होगी। इस मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस के अंदर हम लोगों को जो नॉन मैथ है वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस मैकेनिकल बैलेंस में मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस के अंदर जो बहुत ज्यादा जिस तरह शुगर है, फ्लोर है हमारे पास, या व्हीट है, इस तरह के मैसेज को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर जो फेल्कुरम है वो बहुत ज्यादा करीब होता है टू द एज। इसकी वजह से इसके अंदर जो दो पैंस नहीं होते, इसके अंदर फिजिकल बैलेंस सॉरी नॉन मैथ्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ और सिर्फ आप अपना मैथ्स रखते हो और उसके अंदर पॉइंटर जो है वो शो कर देता है कि ये कितने केजीज है। और इसके अंदर क्या चीज होती है, स्टैंडर्ड मैथ्स यूज नहीं होता। और बस यही चीजें, ठीक है। इसके अंदर नो नीड ऑफ नॉन मैथ्स। इसके अंदर आपको नॉन मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जो फल्क्रम है वो एक एच के बहुत ज्यादा करीब होता है। बिकॉज fulcrum is closer to one end। इसके अलावा दूसरा बैलेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या चीज है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मैकेनिकल बैलेंस की ही एडवांस फॉर्म है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर आपको डिजिटल फॉर्म में मैथ नजर आता है कि अब मैथ कितना है और कितना नहीं। डिजिटल फॉर्म है और इसके अंदर सेल या बैटरी का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई यूज की जाती है। सेल या बैटरी डलेगी, उसके बाद हम उसके ऊपर मैथ अपना रखेंगे तो वो हमें ऊपर स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा कि इस टाइम पे कितना मैथ है किसी भी बॉडी का। कोई इसके अंदर नॉन मैथ की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इसके अंदर फलकुरम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर आप लोग मैथ रख दो अपना, तो वो स्क्रीन के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा कि कितना मैथ है। और ये मोर एक्यूरेट है। मतलब इसके अंदर आपको अगर 1 kg के ऊपर कुछ ग्राम्स है तो वो ग्राम्स भी इंडिकेट करता है कि कितने ग्राम्स है इस टाइम पे। यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर शो हो रही होगी। मैथ जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो क्या चीज है। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस। अब ये तीनों जो थे ये यूज होते थे फॉर मैथ्स, बट स्प्रिंग बैलेंस जो है वो यूज होता है फॉर फोर्स। फोर्स कौन सी? वेट की फोर्स। इसकी जो पिक्चर आपको शो हो रही है आप देख सकते हैं, एक उसके ऊपर हुक है। अब हुक अटैच होती है, नीचे एक मीटर लगा हुआ है और उसके नीचे फिर से एक हुक है। नीचे वाली हुक के ऊपर हम अपना मैथ अटैच करते हैं और इस मैथ के ऊपर जो भी ग्रेविटी का इफेक्ट हो रहा होता है उस ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो मीटर है वो अपनी रीडिंग को शो करता है। स्प्रिंग बैलेंस हमेशा वेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो पॉइंटर इसके अंदर है वो इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंटर होता है। वो पॉइंटर इंडिकेट करता है। आप यहाँ पे ये डायग्राम भी देख सकते हैं, यहाँ साइड पे आपको इमेज शो हो रही है वो भी आप देख सकते हैं। ये पॉइंटर इंडिकेट करता है कि अब मास कितना हो गया, ठीक है। इसको स्प्रिंग बैलेंस को फोर्स मीटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो उस टाइम पे मेजर की जाती है। अब इसके अंदर भी एक इसकी एडवांस फॉर्म है डिजिटल फॉर्म। उसके ऊपर डिजिट्स बने होते हैं। उन डिजिट्स में क्या होता है कि मोर एक्यूरेट फोर्स जो है वो पता चलती है, मोर एक्यूरेट वेट पता चलता है, ठीक है। दोनों कंपेयर हो रहे हैं कि एक इमेज यहाँ आ रही है, एक इमेज यहाँ आ रही है। आपको पता चल रहा है कि एक जो है वो डिजिटल है और एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। उसके अंदर डिजिट्स की फॉर्म में हमें वेट का पता चल रहा है कि वेट कितना है और कितना नहीं। जो स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और जो है मैकेनिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये हम लोग को केजी में हमेशा मेजर करके बताएंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में आजकल जो एडवांस आ रहे हैं उसके लिए ये भी आ रही है, अगर आपने फीड किया हो कि पर केजी की कितनी वैल्यू है, प्राइस कितनी है पर केजी की, तो उसके नीचे एक प्राइस का छोटा सा सेक्शन होता है, उसके प्राइस भी इंडिकेट हो रही होती है। अब स्प्रिंग बैलेंस फोर्स फाइंड करेगी तो हमेशा ये जो फोर्स फाइंड करेगी इन न्यूटन फाइंड करेगी,
ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा सबसे पहले मास और वेट क्या होता है, फिर मास को मेजर करने के लिए क्या चीज यूज होती है, और वेट को मेजर करने के लिए क्या चीज यूज होती है। अब इसके ऊपर जो जितना भी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी का आपको पता है, जी की वैल्यू जो है वो हम यूजुअली जो लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर लेते हैं। तो जो स्प्रिंग बैलेंस वेट को मेजर करेगा, जो फोर्स निकालेगा, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हमारे पास आएगी। और जो है वो मैथ्स को मेजर करने के लिए मैकेनिकल बैलेंस यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।